हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सभी अच्छा होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या है? कोई भी बायोटिक और ए बायोटिक यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड इन द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे मिलके क्या बनता है? हमारा एनवायरनमेंट बनता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है इकोलॉजी? तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल होम। स्टडी ऑफ organisms in their natural home। ठीक है, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया था। इंटरेक्टिंग, हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? हमने क्या किया था? ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था। ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे एक सेल से बने हो या फिर मल्टी सेल से बन के एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स में जिसमें सेल्स होते हैं। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। उसी से हमारा पूरा शरीर बना होता है। प्लांट्स हैं उसमें अलग सेल होते हैं, एनिमल्स उसमें अलग सेल होते हैं। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो हम मानव शरीर जैसे है या प्लांट्स है वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। मीन्स हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं। अप्रोक्सीमेटली जो बताया जाता है वो मानव शरीर में, मतलब ह्यूमन बीइंग में अप्रोक्स 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिससे कि हमारा पूरा बॉडी बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ये वर्ड आएगा बार बार, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो इसके एक एक वर्ड को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, और आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है, अब पढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या स्टडी, उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में जानना, पढ़ना, समझना। इन देयर नेचुरल होम्स, उनके नेचुरल होम में। मीन्स अगर पशु जंगल में रहते हैं तो वहीं रह के उनके बारे में स्टडी करना। ऐसा नहीं हमने पाल रखे हैं और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, नहीं, वो इकोलॉजी में नहीं आएगा, वो दूसरी स्टडी हो जाएगी। इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग्स। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो क्या रहते हैं? जंगल में रहते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या रहते हैं? वो घरों में रहते हैं। पहले हम आदमी का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बींग का। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मीन्स मान लीजिए हम आदमियों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इन देयर नेचुरल होम, जहाँ हम रह रहे हैं, अभी अपने घरों में रह रहे हैं, शहर गाँव में जहाँ पे भी रह रहे हैं। इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग्स, हम एज ए ह्यूमन बींग, एज ए ऑर्गेनिज्म, हम अपने सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम वायु के साथ में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, पानी को कैसे यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, या उसका कैसे पीने में, नहाने में, अलग अलग जो हमारी क्रियाएं होती है उसमें हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो रिसोर्सेज हैं हमारे फिजिकल रिसोर्सेज या फिर केमिकल रिसोर्सेज, उनको हम कैसे यूज़ करें, हमारे सराउंडिंग्स में हम उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। तो इस एक स्टडी को स्टडी ये ध्यान रखना, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन देयर नेचुरल होम, जहाँ पे वो रहते हैं, नेचुरली रहते हैं, प्राकृतिक रूप से जहाँ पे पाए जाते हैं। इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स आर आल्सो ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमल्स के बारे में स्टडी करना इन देयर नेचुरल होम्स मीन्स जहाँ वो जंगल में रहते हैं, वहीं रह के, वहाँ उस जंगल में रह के वो कैसे पेड़ों के साथ, दूसरे जानवरों के साथ, मिट्टी के साथ कैसे इंटरेक्ट वो करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब है यहाँ पे कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे बाकी उसको प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको कंज्यूम करते हैं, कैसे अपने सराउंडिंग्स में। तो ये है इकोलॉजी। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। ये वर्ड बहुत रिपीट होता है, बार बार जगह, अलग अलग जगह पे लिखा होता है। तो इसको आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। मतलब स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इन देयर नेचुरल होम, जहाँ पे वो पाए जाते हैं, जो उनका घर है नेचुरल। इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग्स, और वो कैसे सराउंडिंग्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे सराउंडिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, कैसे सराउंडिंग्स में वो रह रहे हैं, उस स्टडी को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया। तो इकोलॉजी का अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं
एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनके बारे में स्टडी करेंगे जहाँ वो रह रहे हैं और वो सराउंडिंग्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। बहुत ही ईजी भाषा में मैंने आपको बता दिया, इसको आप समझ लीजिए, आपको ज़िंदगी भर ये याद रहेगा, बार बार लर्न करने की इसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। अभी फर्स्ट में पढ़ा था हमने एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बायोटिक और एबायोटिक्स जो लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको सराउंडिंग्स के साथ में कैसे वहाँ पे रह रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, एनवायरनमेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ तो क्लियर होगी कि एनवायरनमेंट किसको बोला जाता है। मीन्स जो टोटल वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स हैं उनको सभी को मिला के उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी हैं उसको एक तरीके से क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट बोला जाता है। डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने दोबारा डिस्कस कर लिया, आप बुक से पढ़ लीजिए, वहाँ एग्जांपल्स के साथ में दिया हुआ, जैसे सोयल है, वाटर है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग, प्लांट्स और एनिमल्स। बाकी सोयल, वाटर, एयर, ये सब क्या है, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ये सराउंडिंग्स में आपके सराउंडिंग्स में कैसे रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलता है इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या हो गया, बस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नॉट नॉन लिविंग और एबायोटिक, बायोटिक या फिर लिविंग जो होते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग्स। ये हो गया हमारा इकोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। आई होप आप लोग को ये क्लियर रहा होगा। आप लोग कोई डाउट है, कोई आप लोग को समस्या आती, समझ नहीं आया, या कुछ पूछना है, या कोई टर्म ऐसी है जो आप लोग को समझ नहीं आ रही, दोबारा से बतानी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको दोबारा से इलेबोरेट कर देंगे, दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।